हेलो माय फ्रेंड्स, डेरिडेबल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। कहा जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है, उनके बारे में अच्छा सोचना है, पास्ट की बातों को मिट्टी डालना है। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग मैच होगी। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में सोचते रहता है 24 घंटा, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो चलेगा इस कार्ड्स क्या बताए देखते हैं। पहला कार्ड से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो वर्ल्ड आया है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आए हैं ओके द स्टार और बॉटम से 3 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, और जितना मैच करे उतना लीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है और जनरल तरीके से लीजिएगा। ओके, आपको ये रीडिंग अपने ऊपर पूरी तरह से थोप नहीं लेना है और ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ मैच नहीं होगी, पहले बता दे रहा हूँ। ओके, तो जनरल तरीके ले। और ये रीडिंग बनाने के कारण सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते ही बनाया गया है। इस रीडिंग को देखकर कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, चलिए रीड करते हैं कार्ड क्या बताता है। तो सबसे पहले बॉटम का कार्ड को रीड करूंगा, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं आपका पार्टनर को रीड कर रहा हूँ और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने में ले लेना। सबसे पहले 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स ऐसा कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के किसी तीसरे को चुन लिया, आपका जगह किसी और को दे दिया, आपका प्यार, सब कुछ, आपका प्यार, आपका इमोशन, आपका जो भी इसका साथ था रिलेशन, वो सब किसी और को दे दिया, और को महत्व दिया। इस इंसान ने पास्ट में आपका दिल तोड़ा, आपको पूरी तरह से। आपको भी ये भी लगता है कि आज आपका पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है कि इसने आपके साथ बहुत गलत किया, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन आज आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में क्या होता है, करंट फीलिंग्स में भी इस इंसान का दिल टूटा हुआ है। आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जिसको भी चूज़ किया था अपने लाइफ में, आपके ऊपर जिसको भी चुना था, आज उसी इंसान से इस इंसान को धोखा मिला है, जिसके चलते आज के डेट में आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स में दिल टूटा हुआ है, धोखा खाया हुआ है। किससे? जिसका आपके ऊपर चुना था। ओके, ये इंसान बहुत टूटा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है और पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी खींचीतानी हो रही है, ठीक है ना। अभी ये इंसान बहुत परेशान है आपका पार्टनर का लाइफ में, और जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो टेम्पररी है गाइस, ये परमानेंट नहीं है। आपका पार्टनर का, आप दोनों के रिश्ते में जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो टेम्पररी है। वो कहते हैं ना कि एकदम सा काली घनरे तूफान आती है, तो तूफान कितना टाइम रहता है? तूफान 5 मिनट 10 मिनट इतना टाइम रहता है और आके चले जाता है। तो वही थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का लाइफ में तूफान की तरह आया और तूफान की तरह चले गए, ठीक है ना। लेकिन अभी तक हो सकता है कि अभी भी बाकी है, लेकिन अभी एंड मूवमेंट में है। ओके, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, चीट कर दिया, आपका पार्टनर के ऊपर किसी और को चुन लिया। जिस तरह से आपका पार्टनर ने आपके ऊपर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के ऊपर किसी और को चुन लिया। और जब आपका पार्टनर ने, हो सकता है ये बात कही भी होगी कि तुमने क्यों धोखा दिया मुझे, क्यों चीट किया तुमने मुझे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया कि तुमने भी कौन सा दूध का धुली हो, तुम भी तो उसको धोखा दे के आए हो मेरे लाइफ में, इस तरह से कह दिया, ठीक है ना। तो आज अब बराबर लगता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना, ऐसा ही दिख रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर ने आपको पास में जो भी दिल तोड़ा था, आपका जो भी इमोशनली हार्ट ब्रेक किया था इस इंसान ने, आज उसको रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बुरी तरह से आपका दिल दुखाया था इस इंसान ने। लेकिन पास्ट में इसको आपका दिल तोड़ने का कुछ एहसास नहीं था, लेकिन इस टाइम पे एहसास है इस बंदी को, ठीक है ना, कि कैसा लगता है जब रिश्ता में कोई तीसरा आ जाता है, जब दिल टूटती है, ठीक है ना। तो ये इंसान हो सकता है पास्ट में सिर्फ मुँह से बोलता होगा कि आप इसका दिल तोड़ रहे हो, आप इसको दिल तोड़ हार्ट ब्रेक कर रहे हो, लेकिन
इसका असली हार्ट ब्रेक, असली दिल तोड़ना तो ये इंसान ने किया था, ये भाई साहब ने किया था, बहन जी ने, ठीक है ना। और जिसके चलते आज इसको रियलाइज़ हो गया कि असली दिल तोड़ना किसको कहते हैं। जब असली दिल तोड़ती है ना तो गले से एक निवाला तक नहीं उतरती है, ऐसे दिल टूट गई, दिल फूट गई, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते बोलोगे ना, ऐसा नहीं होता। जब असली का रियल में दिल टूटती है ना तो पूरी तरह से मतलब विरासत ही लूट जाती है इन लोगों का, ठीक है ना। तो ये इंसान सिर्फ पहले पास्ट में बोलता कि इसके दिल टूट गई, दिल टूट गई, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा था कि दिल टूटना आखिर कहते किसको है। और जब रियल में दिल टूटी ना इसका इंसान को, तब इसको समझ में आया, अच्छा दिल टूटना ऐसा होता है कि गले से पानी तक नहीं उतरता है, ठीक है ना। तो आज इसका लाइफ में बहुत ही तूफान मचा रखा है। आज आपका पार्टनर उस पल को भी याद कर रहा है आपके साथ बिताया हुआ, जिस टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, जिस टाइम पे आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और के साथ आ गया था। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड ये कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब बहकाव में आ गए थे लोगों के, या तो उसका फैमिली के हो सकता है, या तो किसी फ्रेंड्स के भी हो सकते हैं। इस इंसान को बहुत ज़्यादा बढ़ावा किया कि तुम्हारे लिए वो डिजर्व करता है, तुम्हारे लिए वो बेटर है, तुम्हारे लिए ऐसा है वैसा है, इस तरह से ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। पूरी तरह से मतलब इस इंसान को बहला दिया था। और आपका पार्टनर ने भी लालच में आकर, अट्रैक्शन में आकर आपके साथ जो अच्छा खासा रिश्ता था, आपके रिश्ते में जो ग्रोथ था, वो पूरी तरह से ख़त्म करके, आपको टाइम ना दे के, आपको एफर्ट ना लगा के उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन की तरफ एफर्ट लगाने लग गया। पूरी तरह से इस ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन तो एफर्ट लगाया, लेकिन क्या कहते हैं कि बादलों से एक डंडा निकल के आ रहा है, मतलब यूनिवर्स का डंडा आपका पार्टनर के ऊपर बरस रहा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ जो गलत किया उसका यूनिवर्स ने बदला ले रहा है। श्री कृष्णा भगवान आपका बदला ले रहा है इस इंसान से, ठीक है ना। ऐसा बॉन्ड आज ये इंसान ऐसा भी लगता है कि आप ही के साथ ग्रोथ है, और आपके साथ तो इसको आना ही पड़ेगा, आपसे माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। चाहे ये इंसान आप इसको माफ़ करो या ना करो, आप इसके रिश्ते में रखो या ना रखो, लेकिन इस भाई साहब बहन जी को तो आना ही पड़ेगा आपके साथ और माफ़ी मांगना ही पड़ेगा आपने किए होगा, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान आपके पास आना चाहता है और आपके साथ रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, नई शुरू से करना चाहता है। लेकिन काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ऐसा वांट, उनको ऐसा भी लगता है कि शायद आप किसी और को चुन के बैठे हो, ऐसा भी उनको लगता है, ठीक है ना। कंफर्म तो नहीं है, इंसान डाउट बहुत करता है कि आपके किसी और को लेके बैठे हो, लेकिन ये इंसान फिर भी आना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है। और आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ जो गलत किया था उसका बदला ना श्री कृष्ण भगवान ने ले लिया, डिवाइन ने ले लिया उसका बदला, ठीक है ना। बादलों से हाथ निकल के आया, मतलब भगवान ने डंडा लगाया, ठीक है ना। ऐसा तो ऐसा वांट आज ये इंसान आपको ऑफर भी करना चाहता है, और ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये कहता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से इस रिश्ते को डी एंड कर दिया था, ओके, डी एंड करके ख़त्म करके इस रिश्ते को निकल गया था। ये इंसान किसी और के साथ आगे बढ़ गया था, लेकिन ये भाई साहब बहन जी जिसके साथ भी आगे बढ़ाना उसके साथ भी वो जुड़ नहीं पाया, क्योंकि ऐसा भी है तीनों कार्ड का मिश्रण कि आपके साथ आपका, क्योंकि आपका पार्टनर खुद को लगता है, ये खुद सोचते हैं आपका पार्टनर कि आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, बहुत ही ममता है आपके दिल में, बहुत ज़्यादा आप काइंड हार्टेड हो, आप माफ़ कर देते हो, लेट गो कर देते हो। आपने इस इंसान को काफ़ी बार माफ़ कर दिया, इसने एक बार आपके साथ ऐसा नहीं किया, आपके इस साथ इसने 2-3 बार ऐसा किया होगा, ठीक है ना। फिर भी आपने इसको माफ़ कर दिया, क्योंकि एक तो आप दिल के हाथों हो सकते मजबूर थे, या तो आप पूरी तरह से इसको सच्चा प्यार करते और आप नहीं चाहते थे इस बंदे के साथ, बंदी के साथ रिश्ता टूट जाए, ठीक है ना। तो आप हमेशा माफ़ करते रहे, झुकते रहे, लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आया कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपका रिश्ते को कुचल के अपने पैरों के तले ये इंसान आगे बढ़ गया था। लेकिन डेथ का कार्ड क्या करते हैं, डेथ का कार्ड इस टाइम पे ये कहते हैं कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई एक ऐसा हो सकता है कि उसका रिश्ता टूट गया, ख़त्म हो गया, आपके अलावा जो भी थर्ड पार्टी था उसका रिश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है ना। या तो डेथ का कार्ड ये भी कहता है कि रिसेंटली हो सकता है कि आपका पार्टनर ने किसी अपने को खोया होगा, मदर फादर या तो कोई रिलेटिव से खोया होगा किसी, ठीक है ना। नहीं तो डेथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई नया बेबी ब्रोन हुआ है, नया जन्म हुआ है, क्योंकि डेथ का कार्ड अगर ख़त्म भी है ना तो डेथ का कार्ड शुरुआत भी है। तो शुरुआत क्या कहता है, आज आपका पार्टनर जो रिश्ते को आपके साथ जो ख़त्म करके गया था ना, वही रिश्ता आज ये इंसान जो आग रिश्ते में जल रही थी, जिससे चिंगारी थी, वही चिंगारी जो इसने बुझा दिया था, आज वही कोयले को फूक फूक करके फिर से उस चिंगारी को, फिर से उस रिश्ते के आग को जलाना चाहता है, ठीक है ना। आपके रिश्ते में आग को जलाना चाहता है ये इंसान, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। आपका पार्टनर का लाइफ में ना उसका जो फैमिली मेम्बर है उसमें से ना सबसे छोटा वाला को आप पसंद हो, ठीक है ना, लेकिन उसका जो बीच वाला इंसान है, चाहे कुछ भी हो, बीच वाला इंसान आपको पसंद नहीं करता, जिसके चलते आपका पार्टनर को पहले तो बहुत मायने रखता था वो लोग फैमिली के मेम्बर, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को वो लोग भी मायने नहीं रखता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही उनका भगवान हो, आप ही उनका देवता हो, आप ही उनका देवी हो, तो ठीक है ना। आप ही को माफ़ करके अपने लाइफ में फिर से लेके आना है। कौन आपको पसंद नहीं करता, कौन आपको पसंद करता है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। आपका पार्टनर आपको पसंद करता है, बस हो गया, ठीक है ना, कहानी यहाँ पे ही ख़त्म होती है।
हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने सिर्फ लोगों के बातों में आकर कि वो पसंद कर रहा है तो ठीक है, वो भी आपका पार्टनर भी आपसे पसंद करेगा, वो आपका पार्टनर को लाइक करता है तो आप भी आपको लाइक करेंगे आपका पार्टनर। ऐसा नहीं कि ये इंसान आपसे प्यार करता तो ये इंसान आपका अपना ही मानना चाहिए, नहीं, ये इंसान दूसरे का भी उसको भावना को देखता था। लाइक ऐसा कि हाँ, अगर इस इंसान ने आपसे प्यार कर रहा है तो ये पूछेगा कि मदर कि तुझे पसंद है, तो वो बोलेगा मदर नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, तो आपका पार्टनर को भी पसंद नहीं है, ठीक है ना, ऐसा टाइप में, ठीक है ना। तो हो सकता है पास्ट में ऐसा ही हुआ होगा, इसका फैमिली वाले को आप पसंद नहीं रहे होंगे, जिसके चलते इस इंसान ने उनकी नापसंद के चलते इसने आपको जो पसंद किया था, प्यार किया था, वो भी उसका मायने नहीं रखता था। लेकिन आज जब इसका लाइफ में डेट का सिचुएशन आया, डेट का सिचुएशन ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, बचकानी सोच की थी, तो अभी ये बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गया। आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा पछताते हुए इस रिश्ते को तोड़ के अभी नए से शुरुआत करना चाहता है। लेकिन जितना इजी से ये इंसान आपको छोड़ के चले गया था, ईगो दिखाते, अहंकार दिखा के, इसने दिखाया अहंकार, ईगो दिखाया। आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो बहुत आराम से गया, कोई अहंकार नहीं दिखाया, ईगो नहीं दिखाया, तो मैं मान ही नहीं सकता। इसने दिखाया, बहुत ज़्यादा आपको रूड बन के दिखाया, ऐसे आकड़ू इंसान बन के दिखाया। क्यों? क्योंकि इसको जाना ही था आपसे लाइफ से दूर, आपको इसको रिश्ते को तोड़ना ही था, तो इसको तो बहाना चाहिए था ना, जिसके चले इसने ईगो में आके, घमंड में आके कुछ ऐसे ऐसे बातें कह दी है, आप भी रोक नहीं पाए अपने इमोशन को, आप भी दो चार बातें सुना दिया है, तो हो गया ना लफड़ा, उसको भी मौका मिल गया, ये इंसान रिश्ते को पूरा तरह डी एंड करके चल दिया। लेकिन भाई साहब बहन जी जहाँ भी गए ना, आज खुश नहीं, हैप्पी नहीं, और जहाँ भी ये सब डेट का कार्ड ही आया, क्योंकि डेट का कार्ड ये भी बताता है कि इसके लाइफ में कोई भी इसका रिलेशनशिप नहीं है, इसका टूट गया, खत्म हो गया। अगर शादी भी किया था ना तो डिवोर्स तक आ गई है बातें, ठीक है ना, खत्म के कगार में आ गए, डेट मतलब खत्म ही हो गया, ऐसा ही सोचो, ठीक है ना, क्योंकि डेट खत्म को ही बताता है। और ठीक जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे स्टार्टिंग भी। आज ये इंसान आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, नया स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपने ना मन से, तन से, हर चीज़ से ना आप इसको मूव ऑन करके और दूर या दे दो। आपके लिए तो ये, आपको तो यही लगता है कि ये रिश्ता खत्म हो गया, टूट गया, बिखर गया और कुछ नहीं बचा, कभी जिंदा नहीं हो सकता ये रिश्ता। लेकिन आपका पार्टनर को सेम ऐसा नहीं है, आपका पार्टनर उल्टा है। आपका पार्टनर सोच रहा है खत्म हुआ तो क्या हुआ, फिर भी शुरू हो सकता है। ये इंसान आपके पास आएंगे, माफ़ी मांगेंगे तो आप इसको माफ़ कर दोगे, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, ठीक है ना, आप माफ़ कर ही दोगे। ये इंसान आपको हाथ जोड़ेंगे, पैर पोड़ेंगे, ठीक है ना, ये इंसान मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे तो आप माफ़ी कर दोगे, आप इतना काइंड हार्टेड और दयालु हो, ऐसा उनको लगता है। लेकिन इस टाइम पे जिस लेवल से इसने आपका दिल दुखाया, जिस लेवल से इसने आपका आत्मा सम्मान को हानि पहुंचाया, उस लेवल से देखा जाए तो इसको मुश्किल लगता है कि इस टाइम पे बहुत मुश्किल है आपको, आप इसको माफ़ कर दोगे। एक बार के लिए अगर आपने इसको माफ़ भी कर दिया लेकिन रिश्ते में आप नहीं अपनाओगे, ऐसा भी लगता है, जिसके चलते आपका पार्टनर आपके पास आ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इसको ना आपसे रिजेक्शन बिल्कुल सुन नहीं सकता, सह नहीं सकता। अगर आपने इसको मुंह से बोल दिया कि नहीं मैं तुम्हारे साथ कभी शादी नहीं करूंगा, रिश्ता नहीं रखूंगा, तो ये मर जाएगा, इस हालत में आ जाएगा ये इंसान। इसलिए भी ये इंसान वो सुनने से पहले ये ना ही आपको बोले, ना आपके पास आए, ना माफ़ी मांगे, ठीक है ना, क्योंकि इसको पता है कि इस टाइम पे आप यही बोल देगा। आपका पार्टनर ऐसे टाइम पे आपके लाइफ में आना चाहता है जिस टाइम पे आप बहुत दुखी रहो या तो बहुत परेशान रहो, कि आपके लिए कुछ कर पाए, आपके लिए कुछ अच्छा कर पाए, आपने मतलब प्रेजेंस को अच्छे से आपके साथ प्रेजेंट कर सके, ठीक है ना, अपने लाइफ को आपके साथ बहुत। ये इस टाइम पे आपका पार्टनर को बदलाव आ रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव है, मेच्योर से मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है, चीज़ों को समझ पा रहा है, रिलेशनशिप के बारे में समझ रहा है ये इंसान। इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन आया है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बदलाव दिख रहा है। और डेट का कार्ड ये भी बताती है कि आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपने पूरी तरह से ये मान लिया कि ये रिश्ता खत्म है, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर को उम्मीद है, क्योंकि सूरज है पीछे, जहाँ सूरज होती है ना वहाँ पे उम्मीद रहती है गाइस, मुझे बोलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज भी आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है कि ये इंसान आपको सब कुछ खत्म कर देगा, और जो भी ये इंसान किसी थर्ड पार्टी के सिचुएशन में है उसको पूरी तरह से डी एंड कर देगा, और इंसान आपके तरफ ही आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और इस रिश्ते को रीयूनियन करेगा। आपका पार्टनर एक अच्छे समय का भी वेट करता हुआ दिख रहा है, जैसे एसो बॉन्ड, क्या बादलों से एक हाथ निकल रही है, मतलब एक अच्छा समय हो, ठीक है ना, ऐसा तो कुछ, ठीक है ना। तो ऐसा तो कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले है हमारे पास एयर एलिमेंट, तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, ओके। तो गाइस कुंभ, मिथुन, तुला, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और अपना इधर सजिटेरियस, धनु, ओके। मेष, सिंह, धनु, ये आज के दिन पर इंपॉर्टेंस है। बाकी सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है, ओके। जिसके साथ सिचुएशन मैच कर रहा है उसके साथ मैच करेगा, और अगर पास्ट की बातें मैच करिए तो 100% आपका फ्यूचर भी मैच करना पॉसिबल है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी का कार्ड्स क्या बताया। तो सबसे पहले दिखा रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को ना
ज़्यादातर ना ये ना साफ तौर पे मैं ना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। आपका पार्टनर को सीधा सीधा बोल देते कि आपका पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकता है, ठीक है ना। पैसे के ये चीज़ रहता था, इसको पैसा ही सब कुछ था, स्टेबिलिटी सब कुछ था। पैसे को कौड़ी को देखकर इस इंसान ने आपके जो प्यार था, आपका जो इमोशन था, आपने जो इसको प्यार दे रहा था, आपने केयर कर रहा था, उसको उसने डिनाई कर दिया। और पैसे जहाँ दिख रहा था, मॉनिटरी गेन दिख रहा था, वहाँ पे आपका पार्टनर चल दिया, मतलब किसी थर्ड पार्टी को इसने कर दिया, ठीक है ना। और इस थर्ड पार्टी को लाने के लिए इसका मदर का भी हाथ हो सकता है, या तो सिस्टर के भी हाथ से हो सकता है, या तो कोई फीमेल एनर्जी हो सकता है, जो इसका दोस्त यार हो, जो भी है, ठीक है ना। फीमेल एनर्जी हो सकता है इसका उस रिश्ते को लाने का हाथ हो। लेकिन आज अगर वो रिश्ते में भी है ना आपका पार्टनर किसी और के साथ, फिर भी ये दुखी है। ये भले इसको स्टेबिलिटी मिल गया हो, पैसे मिल गया हो, घर गाड़ी मिल गया हो, लेकिन ये मन से दुखी है इंसान, ठीक है ना। आज भी मन से इंसान आपको मिस करता है, याद करता है। उनको लगता है कि पैसा सब कुछ नहीं यार, लेकिन इसने पैसे को देखकर इसने आगे बढ़ गया। आज ये इंसान बहुत मिस करता है। अपने यारों दोस्तों को भी ये बोलता है कि यार मेरे दिल में तो उसके लिए प्यार था, वो मुझे सच्चा प्यार करता, मैं उसको बहुत मिस करता हूँ, आज भी मैं उसको पाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं किसी और के साथ आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि मैं जा नहीं सकता। मैं सिर्फ उसको मिस करने के अलावा, उसको याद करने के अलावा अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा जीने का सहारा यही है कि मैं उसको याद करूँ, वही मेरा जीने का सहारा है। आपकी यादों को ले लेके ये इंसान जी रहा है आज भी, लेकिन इसका जीने का और कोई कारण नहीं है, ऐसा इसको लगता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स राइट नाउ आपका पार्टनर सकता है कि आप फोकस करो अपने करियर में, आप अपने फाइनेंस को फोकस करो, और आप स्टेबल हो, और आप पूरी तरह से आपका सेल्फ लव करो। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका हैंड जो है ना ग्रीन हैंड है, मतलब आप कोई भी पौधा लगाते हो ना, वो पौधा उगता है, क्योंकि हर किसी का हाथ से पौधा नहीं उगता। आपका पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, उनको लगता है कि आप में ना ऊपर वाले ने कूट कूट के क्रिएटिविटी भर के रखा है ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। आप ना ऐसे इंसान हो कि आप ना रेगिस्तान में आप भी गड्ढे खोन के पानी निकाल दो, कुआं खोन के पानी निकाल दो, इस तरह के इंसान हो आप इस तरह से इंसान हो। आपका पार्टनर मानता है कि जहाँ पे उम्मीद नहीं है ना, वहाँ पे भी आप उम्मीद का चिराग जला दो, इस तरह से आप, ठीक है ना। आप ना बहुत ही ज़्यादा समझदार, काइंड हार्टेड और बहुत ही लॉयल इंसान हो, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, फिर से पाना चाहता है। ये इंसान आपकी तरफ आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, लेकिन पार्टनर किसी और के साथ स्टेबल हो सकता है, जिसके चलते ये इंसान आपको कुछ नहीं कर पा रहा है, आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। सिर्फ यादों के अलावा, सोचने के अलावा। हो सकता है कि आप भी इस इंसान को बहुत याद करते हो, क्योंकि ये इंसान आपको 24 घंटे याद करते हैं, इसलिए भी आपके दिमाग में भी ये इंसान रहता है, ठीक है ना। भले आज आप लोग का दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, नो मैटर। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान ने आपको धोखा दिया, ये इंसान आपके साथ रहते हुए भी किसी और के साथ गुलू गुलू कर रहा था, ये बात आपको पता नहीं थी। कब आपका पार्टनर ने आपसे चोरी छुप के किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा, कब ये इंसान किसी और के साथ बाइक में घूम रहा है, कब ये इंसान किसी पार्क में घूम रहा है, पूरा अय्याशी कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, आपको पता ही नहीं, ठीक है ना। आपके पार्टनर आपके पीछे कितना रंगरलिया मना रहा है, आपको पता ही नहीं, आपको भनक भी लगने नहीं दिया इस इंसान ने, और अपना ये दिमाग लगा के इंसान करता रहा। करते करते इतना आगे बढ़ गया कि आपको ना इंट्यूशन में आने लग गया कि यार मेरा पार्टनर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आजकल मेरे से खोए खोए लगता है, दूर दूर भागते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे आगे कोई किसी और को प्यार कर रहा है, कोई और है उसके लाइफ में। जब आपने थोड़ा जासूसी करने लग गया, या तो आपने खबर करने लगे, इसको पूछताछ करने लगे, तो ये इंसान तुरंत ही आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिए, छोड़ बोल के, और इंसान भाग गया। छोड़ बोल दिया तो मतलब सब कुछ खत्म हो गया, इसने आपको छोड़ के चले गया, और इंसान देखा देखी नहीं पूरी तरह से आपसे, पूरी तरह। बहुत टाइम गुजर जाने के बाद, 7 महीना 7 दिन 7 हफ्ते गुजर जाने के बाद इस इंसान को याद आ रहा है, और तब याद आ रहा है जब इस इंसान ने आपको छोड़ के जिसके पास गया था ना, उस इंसान ने जब इसको अकेला कर दिया, जब उस इंसान ने इसको धोखा दे के चले गया, वो तभी आपका पार्टनर को याद आ रहा है कि अच्छा यार मेरे साथ भी एक ऐसा पार्टनर था जिसको मैंने धोखा दे के आया था, आज वही सेम चीज़ मेरे साथ भी घटित हो रहा है। आज आपका पार्टनर जहाँ पे भी गया था आपको छोड़ के, वहाँ पे धोखा खा के आप बैठा हुआ है इंसान, आपकी तरफ आना चाहता है, रिटर्न आना चाहता है, लेकिन उनको बहुत शर्मिंदा की महसूस हो रहा है कि किस तरह से इंसान आपको शक्ल दिखाएंगे आपने, ये ठीक है ना। तो ये इंसान अगर आपको शक्ल भी दे दे तो आप क्या बोलोगे, इसको क्या कमेंट पास करोगे, इसको तो सीधा आप बोलोगे धोखेबाज है, चीटर है। तो ये इंसान सुनना नहीं चाहता ये बात आपके मुँह से, ठीक है ना। इसको ना देख करने में तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसको सुनने में हिजिटेज हो रही है, ठीक है ना। इंसान यही है, इंसान के ऐसे ही फितरत होते हैं, इंसान मन में से कुछ भी कर सकता है, लेकिन किए हुए कर्म को भुगतना पड़ता ही है। आज आपका पार्टनर जो भी पास्ट में किया था ना, वो जो बुरे कर्म था ना, उसको कर तो दिया इसने, मन मर्जी किया, मन मुताबिक, ठीक है ना। लेकिन आज जो भुगत रहा है ना, उसको भुगतना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, भुगतना तो पड़ेगा। आज भुगत रहा है। आज आपका पार्टनर देखो 5 तलवारें वो अपने कंधे पे लेके आगे भाग रहा है, और 2 तलवारें उसने पीछे गाड़ के रखा है। और जो 2 तलवारें जो पीछे गड़े हुए हैं ना, ये आप लोग का रिश्ता है, आप लोग का पास्ट में रिश्ता है। कितना अच्छे रिश्ते थे, आप लोग के बीच में कोई नहीं था, आप लोग खुश थे,
हैप्पी थे, दोनों अच्छे से ग्रोथ कर रहे थे, सब कुछ सही था। लेकिन इस टाइम इसने क्या किया, आप दोनों का रिश्ता रहते हुए भी इसने 5 तलवार और अपने सर पे, कंधे पे डाल लिया, और आज वही 5 तलवार आपका पार्टनर को आपसे दूर कर दिया। आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट हो, देखा देखी नहीं हो, 7 महीने होंगे, 7 हफ्ते होंगे, कोई भी हो सकता है। 7 नंबर का कार्ड है, देख लेना, कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बाकी कार्ड्स भी देख लेना। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है और ये इंसान आ भी नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने ना जी का जंजाल पाल लिया है बहुत सारा, जिसके चलते आज जो आपका पार्टनर धोखा देके जिन 5 रिश्ते को संभाल रहा था ना, आज वही सारे रिश्ते जी का जंजाल हो गया। आज ये इंसान एक एक करके उस सारे रिश्ते को एक साइड करना चाहता है, दरकिनार चाहता है। बहुत सारे इस इंसान ने आपको धोखा देके अपने लाइफ में रिश्ता पाल लिया था और आज इसका सर पे आ रहा, जी का जंजाल हो गया। आपका पार्टनर को लगता है कि आपको इसका सच्चाई पता चल गया, आपका पार्टनर का बिहेवियर आप जान लिया, इसका सच्चाई जान लिया, और आप इसको मौका देने के लिए तैयार नहीं हो। आप इनसे दूर भागते फिर रहे हो, आप इसको देखना भी नहीं चाहते, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर को लगता है अगर आपका पार्टनर आपके पास आ भी जाए ना, तो आप यहाँ से भाग जाओगे, तुरंत ही 1 सेकंड में भाग जाओगे। आप देखोगे ही नहीं इस इंसान की तरह, मुंह उठा के भी नहीं देखोगे। इसका नाम से भी आपको चिढ़ है, ये आपका इसका नाम जहाँ पे भी सुन लेते हो ना, आप वहाँ पे कान बंद कर लेते हो, नहीं तो आप पूरा इग्नोर कर देते हो और आप देखते भी नहीं हो, ठीक है ना। आपको इसके नाम से, इसका हर एक चीज़ से नफरत हो गया, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन आपका पार्टनर चाहता है कि आप उसको नफरत ना करो, एक मौका दे दो, उसको भी समझो क्यों धोखा दिया था इस तरह से, ठीक है ना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन एक घूम फिर के आप ही का रिश्ते को देख रहा है, ठीक है ना। भले इसने धोखा दिया और इंसान आपको फिर से बेवकूफ़ बनाना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपको उल्लू बनाना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे आप उल्लू नहीं बन रहे हो, क्योंकि इस इंसान को आपने पढ़ लिया। आप इसको अगर मौका नहीं देना चाहता, ऑलरेडी आपने इसको 2 बार नहीं तो पूरी तरह से 5 बार मौका दिए होंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसको समझनी है, अक्ल नहीं है, तो आपने पूरी तरह से इसको त्याग ही दे दिया, इससे दूरियां बना लिया। क्योंकि आपको भी काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि ये इंसान टॉक्सिक है, नेगेटिव है, क्योंकि आपका पार्टनर खुद सोचते हैं कि आप उसके बारे में यही सोचते हैं कि ये इंसान टॉक्सिक है, नेगेटिव है, और आप किसी टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से के साथ नहीं रहना चाहते हो, इस तरह से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आप लोग का साथ में, आप लोग का जो रिश्ता था ना, हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो। द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड मतलब क्या? फुलफिल, सब कुछ हो जाना, सब कुछ पूरा दुनिया, ठीक है ना, पूरा फुलफिल, मतलब शादी हो जाना आप लोग का, ठीक है ना। तो वर्ल्ड कार्ड आप पति पत्नी के लिए देख सकते हो, या तो वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहते हैं कि आप लोग लिविंग में रहा हो एक साथ। अगर लिविंग में भी नहीं रहा, तो अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, फिर भी आप लोग का जो रिश्ता था ना, एकदम पूरी तरह से बहुत ही मजबूत था। अगर ऐसा भी नहीं है, खिले आंखों में नैन पे टक्का हुआ है आप लोग का, तो भी आप लोग ने ना पूरा आगे तक सोच लिया था कि आप लोग ने शादी करोगे, समय आएगा तो आप लोग शादी करोगे, एक दूसरे के साथ बिताओगे, इस तरह से। लेकिन गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे आड़े टेढ़े लोग थे जो आप लोग का रिश्ते को नहीं जाना चाहते थे। आपका पार्टनर दिखने में खूबसूरत हो सकता है, हॉट हो सकता है, जिसके चलते इसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे, इसको पाना चाहते थे, और बहुत सारे लोगों का बुरी नज़र थे। और आपका पार्टनर और आप दोनों में से कोई एक ना बहुत ज़्यादा मॉडर्न थे। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो, अगर वो लड़की हो तो हो सकता है छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, ठीक है ना, जिसके चलते आए दिन आप लोगों का घिटपिट लगा रहता होगा। आपने इसको मना भी क्या होगा, डियर इतना छोटे छोटे कपड़े मत पहनो, तुम्हें लोग देखते हैं, बुरी नज़र से देखते हैं। तो लेकिन ये सब बात जो आप समझा रहे थे, अगर ये लड़का है तो भी ये स्मोक करता होगा, ठीक है, ड्रिंक करता होगा, या तो बहुत सारे अदर जेंडर के साथ फ्लर्ट करता होगा, तो आपने बोला होगा कि ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब, तो आपने ना बहुत इसको ना बहुत ज़्यादा वो किया होगा, बहुत ज़्यादा समझाया होगा। और कहते हैं ना कि ज़्यादा समझाने से ना इंसान ना दुश्मन बन जाता है। तो आपने इतना समझा दिया इस इंसान को कि इंसान आपका दुश्मन बन बैठा। इसको लगने लगा कि नहीं, आप इस इंसान को खुशी नहीं चाहते हो, आप इंसान को खुश रहते हुए नहीं देखना चाहते हो, आप इसका हंसी नहीं चाहते हो, इसलिए आप ऐसे कह रहे हो, हर जगह में रोक टोक कर रहे हो। एक्चुअल में आप जो रोक टोक कर रहे थे इसलिए कर रहे थे, आप नहीं चाहते हो कि आपका पार्टनर के लाइफ में या तो आपका पार्टनर का बिहेवियर के चलते आप दोनों के रिश्ते में उतार चढ़ाव आ जाए, कोई मतलब परेशानी आ जाए। आप इसलिए इसको संभाल के रखने चाहते थे। आप नहीं चाहते थे कि आपका पार्टनर को आपसे कोई छीन ले या तो कोई देख ले। आपको इस बात का बहुत डर था, इसलिए आप बहुत ज़्यादा समझा रहे थे, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते। लेकिन ये सारी चीज़ ना आज वो पास्ट में इसने बुरे तरीके से ले लिया, ठीक है ना। जो प्यार रहता है ना, एक्चुअली जिससे हम प्यार करते हैं ना उसी में जलस लगते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं उसी को खोने डरते हैं, जिससे हम सच में प्यार करते हैं ना उसके बारे में हम अच्छा सोचते हैं, उसके साथ ही हम उसको समझाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान ने सारा मायने में मतलब में सारा उल्टा पुल्टा कर दिया इस इंसान ने। द वर्ल्ड का कार्ड, आपके पार्टनर ने पास्ट में आप दोनों के जो रिश्ता है ना, इसके ना आपने ना आप दोनों के बीच में दीवार खड़ा कर दिया था। एक इतना बड़ा दीवार खड़ा कर दिया था कि आप इस इंसान को देख ना पाओ, आप इस इंसान के पास पहुंच ना पाओ, आप इस इंसान के पास आसपास भटक भी ना पाओ। इस तरह से इंसान ने आपके दोनों के बीच में दीवार खड़ा कर दिया था। वो किसके लिए? थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है ना। जो भी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, कैरियर हो सकता है,
देख लेना अपने हिसाब से जो भी है। लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड क्या कहता था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी आपका पार्टनर नहीं बना, जिसके लिए आपको छोड़ा था उसको बना ही नहीं, वो काम तो हुआ ही नहीं इसका। लेकिन आपका पार्टनर ने द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने पूरा दुनिया घूम लिया, बहुत दुनिया भर का इसने रिश्ता बना लिया आपको छोड़ के, लेकिन किसी भी रिश्ते में ये इंसान टिक नहीं पाया। क्यों टिक पाएगा, कैसे टिक पाएगा आपका पार्टनर, जब आपके साथ इतना अच्छा इंसान के साथ आपके साथ नहीं टिक पाया ये इंसान, तो दूसरे का तो भूल ही जाओगे डियर कि ये इंसान दूसरे के साथ टिक सकता है, ठीक है ना। तो ये टिक ही नहीं सकता। आप ही तो एक ऐसा इंसान तो आपने इसको सालों साल बैलेंस किया, सालों साल इसका नखरे झेले, सालों साल इसका जो भी एटीट्यूड था आपने संभाले। लेकिन आज का डेट में कोई भी किसी का एटीट्यूड नहीं देखता है, ठीक है ना। थोड़ा एटीट्यूड आया कि चेंज, रिश्ता चेंज, स्विच, ठीक है ना। इस तरह से कोई किसी का इंतजार नहीं करता आज के डेट में। आप थोड़ा सा भी इंतजार कराओगे नहीं करेगा भाई, आप नहीं तो कोई और सही बोल के नहीं तो सोड़ बोल के निकल जाएंगे और किसी और के बाहों में गिर जाएंगे। इस तरह से भी इस इंसान ने किया था और ये भी साइन है। लेकिन आज ये इंसान ने बहुत ज़्यादा ठोकर खाया, क्योंकि आज इस इंसान को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि इसने जो 10 जगह रिश्ता बनाया ना, इसने अपना खुशी, हैप्पीनेस या तो कोई प्राउड वाला काम नहीं किया। एक्चुअली ये इंसान ने 10 जगह इस्तेमाल होके आया है, ठीक है ना। तो आज इसको ये रियलाइज हो रहा है कि ये इंसान 10 जगह इस्तेमाल होके आया। अब इस्तेमाल हुआ चीज़ आप लोगे या नहीं लोगे, आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, इसको नहीं पता। लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड यही कहता है कि आज भले आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन ये इंसान ना अपना जिंदगी ना आपके इर्द गिर्द ही है, ऐसा ही उनको लगता है। आप उसका जिंदगी हो और उनका जिंदगी आपका आसपास ही है, ठीक है ना, कहीं दूर नहीं। आपको ना ये इंसान अपना साया मानते हैं। भले इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया, या तो पूरी तरह दूरियां बना लिया, जो भी हो, नो मैटर, ठीक है ना। लेकिन इसको लगता है कि आज भी इस इंसान का साया हो आप, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। वर्ल्ड का कार्ड आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी सोच रहा है कि आप बहुत दूर निकल चुके हो, आप आगे बढ़ गए हो, या तो आप किसी और के साथ रिश्ते में हो, या तो आप ऑलरेडी किसी के साथ शादी करने वाले हो, या तो रिश्ते में हो, ऐसा भी लगता है। बहुत डाउट करता है इंसान। और ये भी दिख रहा था वर्ल्ड का कार्ड, आज ये इंसान समझ में आ गया कि कौन कौन आप लोग के खिलाफ था, कौन नहीं चाहता था, आप क्या बोल रहे थे। आज इस इंसान को ये बात मतलब आज इसको ये रियलाइज हो रहा है कि वो कहते हैं ना कि जिस बगीचा में माली नहीं होते ना, वो बगीचा ज़्यादा दिन नहीं टिकती गाइस। क्योंकि उस बगीचा में जब पानी नहीं गिरेगा, उसमें खाद नहीं गिरेगा, तो वो बगीचा क्या घंटा जिएगा? तो नहीं जिएगा। तो ऐसा रिश्ते में भी होता है, ठीक है ना। रिश्ता हो या बगीचा हो, और जिस बगीचा में माली रहता है उसको वो बगीचा हमेशा खिला रहता है। तो आज आपका पार्टनर जो पास्ट में आप बोल रहे थे ना, आज ये अकेला कर लिया और आज इसको संभालने के लिए कोई नहीं। आपका पार्टनर को लगता है कि आप कैसा इंसान थे जो आपने इसका इतना नखरे वखरे सब सह लिया, लेकिन आपका पार्टनर का नखरे वखरे तो कोई सह ही नहीं पा रहा है। रोज लोग आ रहे हैं तो 21 दिन, कोई 7 दिन, कोई 5 दिन, कोई 3 दिन, कोई 1 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल हुआ तो 6 महीना, इतना ही इसने रिश्ता रखा है लोगों से जब से आपसे ब्रेकअप करके छोड़ा है, आपको दूर करके, ठीक है ना। और आज ये आपका पार्टनर का चितड़े भी उड़ के रखे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि ये जो है ना कार्ड्स, इसमें मैंने कलर करके रखा है गाइस, ठीक है ना। इसमें मैंने कलर करके रखा है, ये कलर नहीं है, मैंने खुद का किया, क्योंकि ये नेकेड है इसलिए, ठीक है ना। तो ऐसे दिखा नहीं सकता है। लेकिन ये कार्ड्स क्या बताते हैं, ये कार्ड्स और ये सब 7 ऑफ सॉर्ड्स दोनों मिला के ऐसे कर रहा है कि आज अगर आपको ये इंसान छोड़ छाड़ के अपने लाइफ में मायके जाके बैठे हैं ना, जहाँ पे भी है ना, आज इसके लेकर ना बहुत खींचेतानी हो रही है, ठीक है ना। आसपास के गली मोहल्ले के लड़के ना इसके ऊपर दौरे डाल रहे हैं, और सभी लड़के बोल रहे हैं ये मेरी है, इस तरह से करके ना इसका चिथड़े उड़ रहा है। कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, ये इंसान परेशान है। आज इसको लगता है कि आपसे अच्छा और कोई नहीं था, आपसे बेटर आप ही आपको दुनिया हो। जितने भी लोग हैं आसपास सबको इग्नोर करके इंसान आपके साथ जितने भी रिश्ते हैं ना आपका पार्टनर के ऊपर, आड़े टेढ़े जो भी है ना, सबको दफना के एक जगह ना ये इंसान आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरू से स्टार्ट करना चाहता है। जो भी पुराना सर्कल है ना आप दोनों के बीच में जो घूम के आ रहे थे कई सालों से, बरसों से, आप दोनों के पुराना सर्कल रिपीट हो ही जा रहा था, वो सर्कल को डी एंड कर देना चाहता है और पूरी तरह से इंसान आपके पास आना चाहता है और कभी नहीं जाना चाहता है। ये इंसान चाहता है कि आप इस इंसान को इस तरह से बांध लो अपने आप में, अपने इस तरह से इसको मोहित कर लो कि इंसान आपको छोड़ के जा ही ना पाए, ठीक है ना। और आज आपका पार्टनर आपको खोने से डरता है, ठीक है ना, लेकिन आपका पार्टनर फिर भी आपको बोलने के लिए हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि इसने बहुत और आप दोनों के बीच में जो दीवार खड़ा किया था, आज वही दीवार आपका पार्टनर को उलझन बनते आएगी। किस तरह से इस दीवार को तोड़े, किस तरह से आप दोनों के बीच में दूरिया को मिटाए, किस तरह से एक नई शुरुआत करे, आपका पार्टनर को रत्ती भर भी नहीं पता, ठीक है ना, कुछ नहीं पता। लेकिन बस
बस ये चाहता है कि ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि आप लोग का रिश्ता जुड़ जाए, आप लोग का रिश्ता पूरी तरह से पहले जैसा एक हो जाए, और जब एक हो जाएगा तो ये कभी धोखा नहीं देगा, चीट नहीं करेगा, हमेशा आपका बन के रहेगा। द वर्ल्ड का कार्ड है, आप में ही इसके दुनिया खत्म होते हैं। आपका पार्टनर को लगता है कि इसका आपका पार्टनर का दुनिया आपसे शुरू हुई थी, बीच में बहुत खेली मेली हो गया, जो भी हो गया, खिचड़ी पक गया, रायता फैला दिया इसने, लेकिन खत्म भी आपसे ही होगी, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। और ये इंसान आप ही को दुनिया मानता है, आप ही की तरफ आना चाहता है, चाहे अभी ना आपका पार्टनर किसी का नहीं सुनना चाहता है। पास्ट में इसने लोगों का सुना, लोगों का सब कुछ माना कि लोग क्या चाहते हैं, लेकिन जब इसको रियलाइज हो कि मैं क्या चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो करना चाहिए मुझे, ना कि लोग चाहते हैं उसका करना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं इससे प्यार करता हूँ तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं कि ये इंसान कैसा है, कि क्यों ऐसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मैं खुद जाके पूछ लूँगा, ठीक है ना। अगर मैं प्यार करता हूँ, अगर मैं प्यार नहीं करता हूँ, किसी और का पसंद देख के मैं शादी कर रहा हूँ, तो फिर क्या ही मतलब, इस तरह से, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड, आपने भी दूरियां बना लिया है, आपने भी पूरी तरह से इस इंसान से मुंह फेर लिया, आपने भी किसी और को चुन के बैठे हो, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कहते हैं गाइस, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, दो क्वीन आ गया है, ठीक है ना। और एक राज्य में दो क्वीन रानी हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो एक राज्य में दो रानी आ गए हैं, एक घर में दो रानी नहीं हो सकते। तो इस तरह से आप दोनों के रिश्ते में भी क्या है, थर्ड पार्टी का सिचुएशन है गाइस, ठीक है ना। देखो गाइस, कंफर्म मतलब ना चाहकर भी मुझे बताना पड़ा है, और मैं झूठ नहीं बोलता। देखो, देख लेना, आपको हो सकता ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो ही, ठीक है। लेकिन दो रानी आ गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, तो आप लोग के रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आज आपका पार्टनर बहुत दुखी है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को नहीं समझ रहा है, नहीं समझ पा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर कुछ और ही सोच के गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के। हाँ, एक बात कह देता हूँ कि आपका पार्टनर ने अपने मॉनिटरी गेन के लिए गया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पैसे को देखकर गया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ठीक है ना। आपका पार्टनर का मॉनिटरी गेन हो रहा था, आपका पार्टनर को सपोर्ट मिल रहा था पैसे से, स्टेबिलिटी से, इसलिए आपका पार्टनर ने आपका इमोशन को केयर नहीं किया। क्वीन ऑफ कप्स उसने केयर नहीं किया आपको, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को केयर किया, ठीक है ना। लेकिन आज आपका पार्टनर के ना दिल में ना आप हो, आप मानो या ना मानो, आपसे ही प्यार करते हो इंसान, इमोशन आप ही के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह रहा है ना, तो बस और बस अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए रह रहा है, बाकी प्यार तो ये इंसान आपसे ही करता है, ठीक है ना। क्वीन ऑफ कप्स, आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रोते हैं आपको याद कर करके, बच्चों जैसा रोते हैं ये इंसान आपको याद कर करके, और अपना सर पीटते हैं कि उसने ना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी के लिए, पैसे के लिए, ज़्यादा खूबसूरती को देख के, स्टेबिलिटी को लेकर आपको धोखा दे के चले गया था। लेकिन जो भी सोच के गया था कि उसको प्यार मिल जाएगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं करता, टाइम नहीं देता, समय नहीं देता, उसका बारे में ख्याल नहीं रखता। जब आपका पार्टनर को ये सब देखने को मिला ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, उसका बदलता हुआ रूप, तो आपका पार्टनर चौंक गए कि ऐसा आप तो नहीं थे, आप तो इसको भाई बहुत प्यार करते थे, क्वीन ऑफ कप्स मदर के जैसा प्यार करते, आपने तो उसको बहुत लाड प्यार में प्यार किया, बहुत अनकंडीशनल प्यार दिया, आपने ना खा के इस इंसान को खिलाया, आपने अपने लिए लाते थे चीज़ें, इसको दे देते थे, आप बहुत प्यार करते थे। लेकिन इस इंसान ने क्या किया, आपका इतना प्यार को पाने के बाद भी इंसान ने आपके ऊपर सूसू करके चले गया। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशन फ़ायदा किया इसने इंसान ने, और बेस्ट सिर्फ वो अपने लालच में आकर, अपने हैप्पीनेस के चलते, अपने फ़ायदे के चलते इस इंसान ने आपका इमोशन को केयर नहीं किया और आपको दुख दर्द में छोड़ के चले गया। आप बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन राइट नाउ क्वीन ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आप बहुत गिड़गिड़ाए, रोए, लेकिन ये पास्ट का एनर्जी है। इस टाइम पे आप सेल्फ लव कर रहे हो, आपसे इस इंसान से कोई लेना देना नहीं, आपने इस इंसान से इमोशनली डिस्टेंस हो गए हो, और पूरी तरह से ये इंसान से आप दूरियां बना के रखो। इस टाइम पे आपका पार्टनर को ना दूरियां बर्दाश्त नहीं हो, ये दूरी आपका पार्टनर मिटा देना चाहता है, और आपका पार्टनर ना ये दूरी को मिटा भी नहीं पा रहा है। क्यों मिटा नहीं पा रहा है? क्योंकि उसने एक सर पे बोझा जो पाल लिया है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का, जिसके चलते, ठीक है ना। आपका पार्टनर अगर दूरियां मिटाना भी चाहता तो सबसे पहले उसको हटाना पड़ेगा, जिसको भी इसने चुन के रखा था, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर ना उसको भी दुखी नहीं करना चाहता, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को। क्यों? क्योंकि उसने भी बहुत मदद किया आपका पार्टनर को, बहुत ही सपोर्ट किया, पैसे दिए, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर कैसे उसको भी छोड़ दे? आपका पार्टनर दोनों के साथ न्याय करना चाहता है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं कि दोनों साथ न्याय कर ले। तो आपने भी साफ शब्दों में कह दिया होगा, डियर अगर देना ही है प्यार तो 100% देना, 99% मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आपने पूरी तरह से इसको ये डायलॉग मार के, या तो ऐसा अनुभव दिला के इस इंसान को आपने दूरियां कर लिया। आप चाहे रो रहे हो इंसान के लिए, बिलक रहे हो या तड़प रहे हो इस इंसान के लिए, हो सकता है आप तड़प रहे हो, बिलक रहे हो, लेकिन आप साइलेंट हो, आप बोल नहीं रहे हो, दिखा भी नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप पूरी तरह से चुप्पी साध लिया, मौन व्रत धारण कर लिया आपने।
क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपको लेकर याद करते हैं, आपको लेकर आप दोनों का जो रिश्ते को उसको उजागर कर देना चाहते हैं। जो भी थर्ड पार्टी है उसको भी कह देना चाहते हैं कि आपका पार्टनर के दिल में सिर्फ आपके लिए प्यार है, आप ही को पाना चाहते हैं। इस तरह से ये इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं आपको अपने दिल में जगह बनाने के लिए, लेकिन उसको लगता है कि इस टाइम पे आप मानने के लिए तैयार नहीं हो, आप पूरी तरह से रूठ गए हो। वो कहते हैं ना, एक बार अगर अच्छा इंसान, सच्चा इंसान रूठ जाए ना तो उसको मनाना बहुत मुश्किल होता है डियर, ठीक है ना। ऐसे तो वो लोग रूठते नहीं जल्दी से, ठीक है ना, हमेशा मनाते रहते लोगों को, लोगों के लिए करते, लेकिन जिस दिन लेकिन ये इंसान दिल से उतार देता है या तो नाराज़ हो जाता है, उस दिन मनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा है, आप तो बहुत ही इमोशनल थे, काइंड हार्टेड थे, आप हमेशा माफ़ कर देते, लेकिन इस टाइम पे उसने जो गलती किया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के आपके ऊपर, तो ये गलती ना आप ना इसको माफ़ी नहीं करोगे, ऐसा उनको लगता है। आपने पूरी तरह से इस इंसान को दूरियां दे दी, या तो आपने कह दिया कि डियर थोड़ा गैरों के साथ भी मज़े ले ले, गैरों का भी मज़े ले ले, या तो आपने बोला है कि मैं तो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये अगर तुम मेरे पास आ भी रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट इसलिए भी नहीं करूँगा कि मेरी तरफ से एक तुम्हारे लिए लेसन है। ये भी सोच लेना कि तुम मुझे तो धोखा दे दिया, मुझे धोखा देके किसी और को धोखा ना दे दो, ये तुम्हारे लिए लेसन समझ के तुम मुझे भूल जाना, इस तरह से आप कह दिए होंगे, इस तरह से, ठीक है ना। क्वीन ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपको शो करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, आपको यकीन दिलाना चाहता है कि ये इंसान के दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, बहुत प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है। और जितना दिन बीत रहे ना, जितना दूरी आप दोनों के बीच में हो रहे हैं ना, उतना ही आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार बढ़ते जा रहा है, इमोशन बढ़ते जा रहा है, रिस्पेक्ट बढ़ते जा रहा है। और रिस्पेक्ट बढ़ते बढ़ते, प्यार बढ़ते बढ़ते, भाई साहब बहन जी, इस टाइम पे इतना बढ़ गया है कि आपका पार्टनर जो छुपा रखा था ना वो घाड़ा में, तो वो घाड़ा फटने वाली है। अभी 2-4 दिन में आपका पार्टनर ये घाड़ा फटने वाली है। ये इंसान चिल्ला चिल्ला के आपके पास आने वाला है, आपको गुस्सा दिखाने वाला है, अपना जो भड़ास था इसका निकालने वाला है। ये इंसान ना आपके ऊपर भड़ास भी निकालना चाहता है, भले इसने गलती किया होगा, ठीक है ना, लेकिन अभी इसने संभाल नहीं पा रहा है। ये इंसान पूरी तरह से आप दोनों का जो रिश्ता है समाज के आगे, उस थर्ड पार्टी के आगे भी लेके आना चाहता है, चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहता है ये इंसान कि हाँ आप लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। इस तरह से पास्ट में हो सकता है कि आप लोगों दोनों में कुछ डिफरेंसेस रहा हो, जिसके डर से इंसान ना आप दोनों के रिश्ते को छुपाए रखा था, या तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का डर था आपका पार्टनर को, ऐसा भी पॉसिबल है, या तो मदर भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन बोले तो मदर भी आ जाते हैं, ठीक है ना, मदर का भी एनर्जी आ जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक मदर भी हो, विधवा लेडी भी हो सकता है। क्योंकि विधवा लेडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ कप्स का जो लेडी है ना, उसने क्या ड्रेस पहन के रखा है, व्हाइट कलर का ड्रेस। तो व्हाइट कलर का ड्रेस कौन औरत पहनता है, विधवा, तो इसलिए विधवा बोल रहा हूँ। और बाकी जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रेड कलर का ड्रेस पहन रही है, ठीक है ना, तो उसका कोई बहन वगैरह भी हो सकता है ना, आसपास का आंटी भी हो सकती है, ठीक है ना, जो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा पाठ पढ़ाती है उल्टा सीधा। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर से ना वो काम करवाती रहती है, और अगर आपका पार्टनर इसलिए भी उसको ना उल्टा सीधा पाठ पढ़ाते रहते हैं, आपके खिलाफ भड़काते ही ऑलमोस्ट ये इंसान, ठीक है ना, अच्छे बात नहीं बोलता, जिसके चलते आपका पार्टनर ने भी आपको दूरियां दी थी, नो कॉन्टेक्ट किया था ऐसा। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने दिल की सुनना चाहता है। हाँ, सुनना तो सबके चाहता है, लेकिन वो करना अपने दिल का चाहता है, अपने मन का सुन रहा है इंसान। और पास्ट में इंसान ने दिमाग से काम लिया था, तो इसलिए आज ये इंसान दिल से काम लेना चाहता है आपका पार्टनर। और जब दिल से सोचते हैं, दिल से काम लेना चाहता है, तो सबसे पहला नाम आप ही का आता है। ओके, आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, आप सपनों का राजकुमारी बन गए हो इस इंसान के, और आपका पार्टनर आज आपका सपना ही बन चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको साथ सिर्फ सपना देख सकता है, हकीकत तो ये पूरा नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये इंसान कर भी नहीं सकता। ये इंसान ऐसा भी है कि ये इंसान कुछ भी ना बोले, आपको प्रपोज भी ना करे, आपके साथ आए भी नहीं, आपको कुछ एहसास भी ना दिलाए, लेकिन ये भाई साहब और बहन जी ये चाहते हैं कि ये भाई साहब बहन जी कि आप ये बिना कुछ बोले भी आप समझ जाओ कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं। बाप रे भगवान, पता नहीं आपको कौन सा गांव में ये मिल गया था, ये इंसान कौन सा कहाँ से ढूंढ के लाए थे आप इसको ठीक है ना, कोई आइडिया नहीं कैसा इंसान है भाई ये इंसान। ये चाहते हैं कि ये इंसान कुछ बिना बोले आप समझ जाओ। आप क्या अंतर्यामी हो, आप क्या भगवान हो क्या, आपको ऐसे पता चल जाएगा जब मुंह नहीं खोलेगा। ये मुंह तो नहीं खोलना चाहता है, बहुत शर्मिंदा है ये इंसान, और ये चाहता है कि आप ऐसे ही समझ जाओ कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, भले ये इंसान अपने घर पे बैठ के अंडे दे रहे हो, ठीक है ना, कुछ भी। तो गाइस कुछ गलत सलत निकल जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है ना। तो गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आज ये इंसान आपको लेकर मिस करता है, याद करता है, और ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये बिन पानी का मछली जैसा तड़पते रहता है। आपके आवाज़ आपको देखने के लिए ये इंसान तरस चुका है, लेकिन इसकी नसीब नहीं है कि ये इंसान आपको देख ले। आज ये इंसान उन लोगों को बहुत ज़्यादा किस्मत वाला मानता है जो आपको रोज़ देखते हैं, जो आपके साथ हैं, जो आपको रोज़
मतलब ताड़ता रहता है वो बहुत किस्मत वाला है जो आपको बहुत ताड़ते रहते हैं, रोज़ देखते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत बैड लक है जो आपको एक बार भी नसीब नहीं होता, महीने महीने आपको देखते नहीं है, सालों साल बीत जाते हैं आपको देखते नहीं है, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको अच्छा से आराम से अच्छा सामने से ये इंसान देखना चाहता है आपको, कि आपका एक एक हाथ की उंगलियां देखना चाहते हैं, ये इंसान आपका नाक को छूना चाहता है, आपका कान देखना चाहता है, आपका होठ, आँख, पूरा आईब्रो तो ये इंसान देखना चाहता है, एक एक डिटेल्स में इंसान देखना चाहता है। लेकिन ये इंसान देख नहीं पाएगा क्योंकि इसने कांड ही ऐसा कर रखे ना, तो ये इंसान अपने मन की आंखों में आपको ताड़ते रहता है, मन की आंखों में आपका फोटो बना लेता है, और आपका अगर फोटो भी है इस इंसान को भूले भटके कहीं, तो वो इंसान फोटो को देखते रहता है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा मिस करता है, और आपको याद को फोटो को देख देख के इंसान आंसू बहाते रहता है, और फोटो से ही माफ़ी मांगता है, डियर प्लीज़ माफ़ कर देना, प्यार तो हम दोनों ने किया था, मुझे पता है मैंने भी तुमसे प्यार किया था, लेकिन मैंने लालच में आकर, लोगों के बातों में आकर तुम्हें धोखा दे दिया, मैंने सेल्फिश होकर तुम्हें धोखा दे दिया, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया, जब मुझे समझ में आएगा तब तक बहुत लेट हो चुका था, अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता तो हूँ, ठीक है ना, लेकिन तुम बहुत दूर जा चुके थे, ऐसा, ठीक है ना, इस तरह कहना चाहता है वो, कहना नहीं चाहता है वो, फोटो से बात भी करता है आपका। ओके, तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप लोग का रिश्ते में ना मजबूती था डियर, ऐसा नहीं कि आप लोग का रिश्ता बहुत ही नल्ला था या तो पूरी तरह से आप लोग का रिश्ता बहुत ही कमज़ोर था, नहीं नहीं भाई, आप लोग का रिश्ता में एकता थी, आप लोग का रिश्ता में बहुत ज़्यादा अच्छा था, इक्वल गिव एंड टेक था स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे आपके लाइफ में, आपका पार्टनर के लाइफ में कोई तीसरे का एंट्री आया, और जैसे एंट्री आया आपका पार्टनर ने आपके साथ कंपेयर करना चालू कर दिया कि आपके पास कितने पैसे हैं, उसके पास कितने पैसे, आप क्या क्या कर सकते हो इसके लिए, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो ये इंसान नाप तोल के आपको देख लिया और कंपेयर करके इंसान आपको छोड़ के उसका साथ दे दिया, ठीक है ना। और ज़्यादातर ये भी दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी गेन के लिए, पैसे के लिए, स्टेबिलिटी को लेकर ही इसने उसका साथ दिया था थर्ड पार्टी का, और आपके साथ अनजस्टिस कर दिया था। पास्ट में जो आप इसका प्यार डिजर्व करते थे, समय डिजर्व करते थे, इस इंसान का आपको साथ डिजर्व करते, ये इंसान आपको कुछ नहीं दिया, जो आपको समय देना चाहता है, प्यार देना चाहता है, इमोशन देना चाहता था, आपका कदर करना चाहता है, वो सब आपको ना करके किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को कर दिया, जिसके साथ इसको मॉनिटरी गेन मिल रहा था, पैसे के लेकर लालच था, ठीक है ना। कर तो दिया इसने, आपने बहुत बिलखता हुआ इस इंसान को लाचारी की हालत में इसको पूछा, माफ़ी मांगा, क्या गलती होगी मेरी, एक बार तो बता दो क्या गलती होगी, अगर कुछ गलती भी होगी तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, जबकि आपने गलती भी नहीं किया था, फिर भी आपने बोला कि चलो कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन यूं ही मुझे छोड़ के मत जाना, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ये खुल के नहीं बोला था कि यार मैं तो पैसे के लिए जा रहा हूँ, उसके पास गवर्नमेंट नौकरी है, उसके पास पैसे हैं, ऐसा आपका पार्टनर ने बोला नहीं था आपको। क्यों नहीं बोला था? क्योंकि आपको इमोशनली हर्ट नहीं करना चाहता था। आपका पार्टनर बहुत चतुर एंड चालू था, ठीक है ना, बहुत चालाक इंसान था ये इंसान। इसने बोला नहीं, इसने अगर आपको ऐसा भी बोलता है कि नहीं मैं तो पैसे के लिए देखकर जा रहा हूँ कि तुम्हारे पास कम पैसा है, तो भी आप अपने आप को संभाल पाते। लेकिन इस इंसान ने जिस तरीके से गया ना, इसने आपको ब्लेम थोप के गया, आपने गलत किया इसके साथ, आपको ही इसने गलत थोप दिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, देखो चोर के दाढ़ी में तिनका, वही बोलता है ना, यही है इंसान, ठीक है ना। इसने आपके साथ अनजस्टिस किया, लेकिन राइट नाउ क्या बता, 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ने भले आपको लाचारी की हालत में छोड़ दिया था, ठीक है ना, भिखारी का हालत, आप भीख मांगते रह गए, ये इंसान मुड़ के नहीं देखा, इसने किसी और को दे दिया। लेकिन आज क्या हालत है 6 ऑफ पेंटिकल्स, आज क्या कहते हैं, समय बदल गया और आज इंसान ये भीख मांग रहा है। आज आपका पार्टनर का हाथ में कटोरा है, किसी और से भीख मांग रहा है, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ये है जो बीच का आदमी, और इसने आपका पार्टनर को इतना सारा मतलब पैसा दे दिया, आपका पार्टनर इसका एहसान तले दब गया। अब ये इंसान अगर इसमें जोड़ के देखते हो तो ये इंसान आपका पार्टनर है, इस टाइम पे ये इंसान बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, आपको न्याय देना चाहता है, तराजू है ना, न्याय देना चाहता है, लेकिन ये न्याय भी नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि ये इंसान इस थर्ड पार्टी ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बर्डन में ला दिया, बहुत ज़्यादा एहसान कर दिया, आपका पार्टनर एहसान तले दब गया। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का रिश्ता में एकता था, सब कुछ सही था। अगर आपका पार्टनर ने लालच में आकर, लोगों के बातों में आकर, अपने डिज़ायर के चलते इस ने आपको धोखा नहीं देता, तो आज आप लोगों का बैलेंस रहता, रिश्ते में एकता रहती और ऐसा सिचुएशन नहीं आता। आज के डेट में आपका पार्टनर ऐसे भी सोच रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स की आप ना देने वाले में से हो, आपने सिर्फ इस इंसान को दिया ही दिया और आपने इस इंसान से कुछ लिया नहीं, ना कि आपने ज़्यादा उम्मीद रखी थी, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर भी लाचार हो गया, भिखारी हो गया। आज आपका
पार्टनर को भीख मांग रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, थोड़ा समय दे दो, थोड़ा सा पैसे दे दो, थोड़ा कुछ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और इस तरह से, और आपका पार्टनर पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा रहा है इसी चीज़ का, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, लेकिन इम्पॉसिबल है। एक टाइम पे इंसान दो रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, आपको भी चाहता है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी बैलेंस करना चाहता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने हो सकता है साफ तौर पे मना कर दिया कि चलो मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूंगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं जब तक तुम्हारे साथ कोई दूसरा है, ठीक है ना। जब तुम इसको पूरी तरह छोड़ दोगे, अपने लाइफ से निकाल दो, तब मेरे पास आना, मैं तुम्हें शायद माफ़ कर दूँ या तुम्हारे साथ रिश्ते को जोड़ूंगा, इस तरह से आपका कहना है। आप 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपके लाइफ में कोई तीसरा आ गया है, कोई आपका मदद करने के लिए, चाहे आपकी फैमिली हो, कैरियर हो, कोई भी हो, लेकिन आप बैलेंस कर लो अपने लाइफ में, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है कार्मिक कनेक्शन है, जिसको लेकर आपको पार्टनर को आज लेसन सिखाने आया था, और आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक लेसन मिल गया। सबसे पहला लेसन आपका पार्टनर को ये मिला कि प्यार अनमोल है, प्यार कोई पैसे से खरीदा हुआ नहीं चीज़ नहीं, किसी का मोहताज नहीं है प्यार, ठीक है ना, किसी का आगे झुकने वाला नहीं, प्यार सबसे ऊपर है, बढ़कर है, और पूरा अनमोल है, ठीक है ना। तो प्यार को अगर पा सकता है कोई, तो प्यार से ही पा सकता है। प्यार को पाने के लिए पैसा, धन, दौलत, जरूरत ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा उससे पा रहा है प्यार को, प्यार नहीं है, वो एक सौदा है। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ सौदा ही किया, प्यार नहीं किया सिर्फ आप, क्योंकि आपका पार्टनर को सेकंड लेसन ये भी मिलेगा कि प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है, जो आपके साथ हो गया था, लेकिन ये इंसान है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कर रहा है प्यार, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। कितना करेगा इंसान, प्यार नहीं कर सकता है, प्यार हो जाता है डियर। और आज ये इंसान आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि ये ना हो सकता है कि इसको अगर किस्मत साथ दिया इसने, तो ये इंसान हो सकता है, अगर इसको थर्ड पार्टी ने पूरी तरह से छोड़ ही दिया ना इसको, आपका पार्टनर को, कि चल जा, ठीक है ना, तो अभी ये इंसान आ सकता है, नहीं तो ये इंसान आ नहीं सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसा भी इतना आराम से इसको छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी बहुत चालू भी है, ऐसा भी दिख रहा है। जब भी आपका पार्टनर छोड़ना चाहता है ना, आपका थर्ड पार्टी को दूरियां बनाता है ना, तभी थर्ड पार्टी ना आपका पार्टनर को ऐसा यकीन दिलाता है, देख तेरे लिए मैंने कितना मदद किया, तेरा घर के लिए मैंने कितना सपोर्ट किया, तुझे पैसे दिया, इतना सब मदद किया, और तू आज के दिन में मुझे छोड़ के जाएगी, दे ऐसा। तो ऐसा करके इमोशनली उसको मतलब ड्रेन करता है, इमोशनली बातें कह देता है, नहीं तो कह देता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, परेशान हूँ, इस टाइम पे तो छोड़ के मत जाओ यार, इस हालत में तो छोड़ के मत जाओ। बहुत ऐसे मतलब नाटक करते हैं, आंसू बहाता है, खोटा झूठ मगरमच्छ का आंसू बहाता है, आपका पार्टनर को इमोशनली करके फिर से बांध लेता है, ठीक है ना। लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आप ऐसा नहीं थे, आप सच्चा थे, आप जो भी करते थे दिल से करते थे, और आपने जो भी किया इस रिश्ते के लिए दिल से किया। लेकिन आज आपका वो थर्ड पार्टी को लगता है, आपका पार्टनर को, कि वो दिल से नहीं कर रहा है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है कि आपके पार्टनर के साथ प्यार है, सब कुछ है, ठीक है ना। जब भी क्योंकि एक चीज़ प्यार जो होता है ना, वो स्वभाव में होता है, उसको दिखाने की नहीं पड़ता है। अगर आपका दिल में किसी के लिए प्रेम है, प्यार है, तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपकी स्वभाव में ही पता चलेगा, हाँ ये इंसान उससे प्यार करता है, ये इंसान उससे प्रेम करता है, ठीक है ना, ऐसा। क्योंकि प्रेम ना स्वभाव में ही होता है, दिखाना नहीं पड़ता। लेकिन आज वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा लगता है कि वो सब फेक है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको जस्टिस करना चाहता, उनको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं करेंगे ना, तो उसका ज़िंदगी भी चैन से नहीं जी पाएंगे। और आज ये इंसान ना ऐसा भी दिख रहा है कि फ्यूचर में इंसान बैलेंस कर लेगा अपने लाइफ को, और ये इंसान आप ही को जस्टिस देगा। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में ब्लैक मैजिक हुआ होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। या तो पूरी तरह से आपका पार्टनर के लाइफ में पॉलिटिक्स हुआ होगा, या तो पूरी तरह से ये पॉसिबिलिटीज है कि आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में जब मिसअंडरस्टैंडिंग शुरुआत हुई थी ना, जब थोड़ा दूरियां बन रही थी ना, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग बन रहा था, उसी थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा ना किसी तीसरे ने उठा दिया। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है जिसने आप दोनों का दूरिया का फायदा उठा के खुद आपका पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ने नहीं समझा उसने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपका पार्टनर भी उसके बातों में आकर उसके जो जादू किए हुए ब्लैक मैजिक जो भी हो सकता है, स्पेल वगैरह में ये फंस चुका हो। इमोशनली आपका पार्टनर को ड्रेन किया गया है, ऐसा भी देखा जा सकता है। और ये भी देख रहा था स्टार का कार्ड, आपका पार्टनर को आज भी यकीन है, उम्मीद है, इसने आपका रिश्ते को अभी तक भी उम्मीद नहीं छोड़ा। आज भी आपका पार्टनर को उम्मीद है कि ये इंसान आपके पास आएंगे, सब कुछ सही कर देंगे और पहले जैसा रिश्ता को आप बना लेंगे। लेकिन ठीक उसी तरह से आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है आपको बहुत सपने दिखाए होंगे, भरोसा दिलाए होंगे, बहुत कोई हो सकता है कि ऐसे स्पिरिचुअल जगह में आपका पार्टनर ने बड़े से मंदिर या तो फेमस जगह में इस इंसान ने आपको कसम खाया होगा, या तो हो सकता है कि आप लोग ने किसी मंदिर में जाके शादी वगैरह भी की होगी, ठीक है ना, ऐसा करके लव मैरिज, मतलब आपने किसी को बताया नहीं हो गया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। द स्टार का कार्ड यही कहता है कि आपका पार्टनर ने दो जगह में बैलेंस कर लिया था, आपको भी उस थर्ड पार्टी को भी, लेकिन ये इंसान कर नहीं पाया, जिसके चलते ये इंसान पूरी तरह से आपको रुला धुला के इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दे रहा है, ऐसा पॉसिबल देखा जा
सकता है। द स्टार का कार्ड, आज आपका पार्टनर बहुत दुखी है, रो रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपके अलावा जहाँ पे भी सपना सजाए थे, आज वहीं सपने में पानी फिर चुका है, ठीक है ना। द स्टार का कार्ड, बहुत इमोशन आपका पार्टनर का भर भर के आ रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप हीलर हो, आप लोगों को हील करते हो, लोगों को मदद करते हो, और आपके पास आने से आपका पार्टनर हील हो जाता है। पास्ट में आपका पार्टनर आपके पास आता है, हील होता था, अपने आप को बेटर बना लेता था और आपसे हील होकर किसी तीसरे को हीलिंग करता था। लेकिन आपका पार्टनर को ये नहीं पता था कि आप ही तो थे उसको ब्लेसिंग्स, आप ही तो थे उसका ज़िंदगी में हीलर, आप ही तो थे उसको ज़िंदगी को संभालने वाला, संवारने वाला। लेकिन आपका पार्टनर को लगता था कि आप नहीं थे, कोई और था। लेकिन जब आपको पूरी तरह से डिटेच कर दिया, दूरिया कर दिया, जब आपका पार्टनर की लाइफ में दुख आ गई, आपका पार्टनर का हीलिंग खत्म हो गया, आपका पार्टनर का बैलेंस गड़बड़ गया, तब इसको समझ में आया अच्छा आप हीलर थे, आप ही तो हील कर रहे थे, आप ही इसको संभाल रहे थे, आप ही इसको दुआई दे दे के इस इंसान के लाइफ में ग्रोथ कर रहे थे। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपका किस्मत 7वें आसमान पे है, क्योंकि द स्टार का कार्ड है और 7 नंबर का कार्ड है, 7वें आसमान, स्टार। ओके, तो आपका किस्मत 7वें आसमान पे है। आप ड्रीम जब कर रहे हो, या तो आप पूरी तरह से ऐसा सिचुएशन में है कि आप स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप कोई स्टार हो, ठीक है, फिल्म स्टार हो सकते हो आप। अगर आप फिल्म स्टार नहीं तो आप स्टार किड्स भी हो सकते हो। अगर स्टार किड्स भी नहीं हो ना, फिर भी आपको पार्टनर लगता है कि आप फेमस हो, आपको लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, और बहुत सारे लोग आपका सलाह मानते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने हील करके रखा हो, और आप एक ऐसा इंसान हो कि आप ना कोई भी सिचुएशन, कितने बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए ना, आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या तो 2 महीना, उससे ज़्यादा आप ना ट्रेजेडी भी नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो, सिचुएशन को बदल देते हो। आप में इतना पावर है कि आप इतना हील हो चुके हैं इस टाइम पे, आपका पार्टनर को लगता है कि आप अदर रिश्ते में भी जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो, आपको कोई बिगड़ेगा नहीं, आप इतना हो गया। लेकिन ठीक उसी उल्टा आपका पार्टनर पूरी तरह से अनहील हो गया हो। आपका पार्टनर को लगे जब तक आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा नहीं तो ये इंसान हील नहीं होगा, ठीक है ना। ये इंसान का बैलेंस बिगड़ चुका है। आपका पार्टनर आपके अलावा जहाँ पे सपने सजाया था सब चूरमार हो गया, सब बह गया दह गया, देखो ना कैसे हो गया उसका हाथ से, ठीक ना। और आज आपका पार्टनर ना 2-2 रिश्ते में मतलब 2-2 नाव पे सवार होकर थक गया है, क्योंकि उसको पता चल गया कि 2 नाव पे सवार हो गया, हमने नैया पार नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अभी एक नाव पे सवार होना चाहता है, ठीक है ना, एक ही के साथ इमोशन को जोड़ना चाहते हैं और एक को दूर कर देना चाहता है। अब किसको दूर करेंगे ये सोच में कंफ्यूजन है, इंसान 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, आपको रखें या थर्ड पार्टी को रखें, ऐसा कंफ्यूजन में है। लेकिन घूम फिर के ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको रखना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ सपने सजाए हुए हैं, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी किसी कारण मुसीबत की चलते या तो पूरी तरह से मतलब उसने ऐसा कुछ काम किया था जिसको उसने डिनाई नहीं कर सकता है, उसके लिए भी ये इंसान फंस चुका है, इमोशनली ये इंसान मतलब उस रिश्ते में फंस चुका है, ऐसा भी उनको लगता है। लेकिन जैसे ही ये इंसान को लगता है कि जैसे ही इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से वो तीसरा सिचुएशन जो भी उसका प्रॉब्लम से उससे हील हो जाएगा तो ये इंसान आपकी तरफ आएगा, ठीक है ना। ये इंसान को आना ही है, ये इंसान आपके पास आना ही है। अब बाउंड लिख के ले लो मुझसे आपके ये, ठीक है ना। कम से कम अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ना 7 महीने लग सकते हैं, 7 महीने में ये इंसान आना ही है, देख लेना, ठीक है ना। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये इंसान आना ही है। अगर ऐसे तो 7 नंबर का कार्ड है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 7 दिन में आ जाएगा या तो 7 घंटे में आ जाएगा, लेकिन हाँ आ सकता है जो भी, नो डाउट। लेकिन मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मतलब अगर आप सोचेंगे नहीं ये तो कभी नहीं आएगा, लेकिन देखना ये 7 महीने में आएगा ही आएगा आपसे, क्योंकि ये इंसान को पता है आपके बिना ये इंसान 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप ही एक ऐसा इंसान थे जो इसको हील करते थे, इसको फील दिलाते थे, इसको सेल्फ लव करने में आप प्यार करते थे, आपके इसको खुला छोड़ते थे। और आज ही का आपका वो भी चीज़ है, आपने इसको खुला छोड़ने का भी ये भी है आपको है कि आपने इसको खो दिया, ठीक है ना। इसको आपने थोड़ा सा क्या ढीला दे दिया, खुला छोड़ दिया, ये इंसान पूरी तरह से मतलब अपना मनमानी करने लग गया और ऐसे ऐसे कदम उठा ले, ऐसे ऐसे कदम बढ़ा गया कि आप भी इसको माफ़ करने नहीं पाए, आप माफ़ नहीं कर पाए, ठीक है ना। आपका भी दिल ने कहा कि नहीं बस हो गया, इस इंसान को अब मैं माफ़ नहीं कर सकता, और जो भी है इंसान देख लेगा अपने लेसन के तौर पे, मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस तरह से, ठीक है ना, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा आपका इमोशनली हर्ट किया, ट्रेन किया है। ओके आज तक चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते थे तो ये इंसान क्या बोलते हैं, प्लीज़ देवोदेव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया पैशन। आपका पार्टनर कहते हैं थोड़ा धीरज रखिए ना, पैशन रखिए ना, मैं आ रहा हूँ, 7 महीने में आ जाऊँगा, मैं 7 महीने में पूरी तरह से आपसे साथ बात करने लग जाऊँगा, आपको कॉल मैसेज करने लग जाओगे, थोड़ा सा और सब्र कीजिए ना। आपका पार्टनर यही कर रहा है कि मैं बहुत पैशन बना के रखा हूँ, वो धीरज बना के रखा, मुझे पता है एंड ऑफ द टाइम आपके पास ही आना है, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं, कुछ
नहीं कर सकता, मेरे हाथ से सब कुछ सिचुएशन निकल चुका है, ठीक है ना। मैं तुम्हें याद करने के अलावा और मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं लालच में आकर मैंने तुम्हें खो के बैठा, और तुम्हें खोने का गम आज मुझे ही पता है, तुम भी नहीं यकीन करोगे जो भी मेरा गम है दिल में, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैंने पास में तुम्हें बहुत ज़्यादा कंपेयर किया किसी और के साथ, पैसे को लेकर, धन दौलत को लेकर, लेकिन आज मैं कभी किसी को कंपेयर नहीं करता हूँ। मुझे समझ में आ गया सब लोग करोड़ों का है, सब में एक ही पावर है, और एक इस दुनिया में एक इंसान एक ही है, एक ही पीस है, दूसरा कोई नहीं है। डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन उसका दिल डुप्लीकेट नहीं हो सकता, उसका मन डुप्लीकेट नहीं हो सकता, फेस उसका डुप्लीकेट हो सकता है। फेस में मत जाओ डियर, मन में जाओ, दिल में जाओ, संस्कार में जाओ, ठीक है ना। फेस से धोखा खा सकते हो, क्योंकि ब्यूटीफुल इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, ब्यूटीफुल हार्ट इज इम्पोर्टेंट। ब्यूटीफुल मतलब जो अच्छी चेहरा है ना, वो आपको एक दिन के लिए खुशी दे सकता है लेकिन ज़िंदगी भर के लिए खुशी नहीं दे सकता। जो अच्छी दिल के इंसान होता है, अच्छी नीयत के ना, वो आपको ज़िंदगी भर खुशी दे सकता है। तो ऐसा ही कह रहा है आपका पार्टनर कि मुझे अभी समझ में आ गया तुम क्या हो, तुम तो मेरे लंबे रेस के घोड़े थे यार, तुमने तो मेरे साथ कैसे कैसे दिन बिताए, तो फिर भी तुमने मुझे छोड़ के नहीं गया। मेरा गरीबी से लेकर अमीरी तक तुमने देखा, मेरे बचपन से लेकर जवानी तक तुमने देखा, फिर भी तुमने मेरे साथ रहा। मैं चाहे गंदा ड्रेस करता फिर भी तुम मुझे लाइक करते थे, मैं अच्छा ड्रेस करता फिर भी तुम लाइक करते। खैर अच्छे ड्रेस में तो हर कोई लाइक करता है, लेकिन तुमने गंदा ड्रेस में भी मुझे लाइक किया था। तो तुम्हारे जैसा इंसान तो मुझे नहीं मिलेगा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम थोड़ी सी पैशन बना के रखो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लाइफ में, थोड़ा सा समय दे दो, 7 महीने लग सकते हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं कि अगर आपका दोनों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए, कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आप लोग के कॉन्टेक्ट होने का चांसेस, द मास्टर का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है, 4 महीना बता रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है ना। और ऐसा बता रहा है कि ऐसा बता रहा है 4 नंबर के बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स नहीं तो 4 डेज भी लग सकते हैं। ओके, द माइजर का कार्ड सिचुएशन ये बता रहा है कि आपका पार्टनर का जब उससे बर्डन छूट जाएगा, उस रिश्ते का बर्डन या तो कोई भी बर्डन हो आपका पार्टनर से उतर जाएगा, तब आपका पार्टनर का कॉन्टेक्ट होने के चांस है। दूसरा सिचुएशन ऐसा बता रहा है जब आपका पार्टनर ने पूरी तरह से ठान लेगा कि हाँ अभी आपका पार्टनर आपके साथ ही रहना चाहता है और आपके अलावा कुछ उसको नहीं चाहिए, ठीक है ना। तीसरा सिचुएशन कि आपका पार्टनर पूरी तरह से खुले किताब की तरह हो जाए, पूरी तरह से कुछ बातें ना छुपाए, आपको सब कुछ बता दे, ये इंसान पूरी तरह से सीख ले, लेसन पा ले एकदम सा, ठीक है ना, और इसको समझ में आ जाए अपनी गलतियां, तब आप लोग का कॉन्टेक्ट होने चांसेस है। तो चलेगा, इस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम में। प्लीज़ डिवाइन भोलेनाथ मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों को। गाइस आपके लिए गाइडेंस है मैच्योरिटी, आप थोड़ा मैच्योरिटी से काम लीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और अपने काम से प्यार कीजिए। सबसे पहले तो डिवाइन ये बोल रहे हैं अपने काम से प्यार करो भैया, पैसे से प्यार करो और धन दौलत कमाओ। जो आपका पास में सपने रह गए था उस सपने को पूरा करो। जैसे आपके पास पैसे आ जाएंगे, धन दौलत आ जाएंगे, तो दुनिया की खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें भी आपको 2 कौड़ी के भाव में मिल जाएंगे, ठीक है ना। चाहे वो बंदा हो, बंदी हो, चाहे पैसा ही क्यों ना हो या तो कोई गाड़ी क्यों ना हो, जितने भी खूबसूरत चीज़ें हैं ना दुनिया की 2 कौड़ी के भाव में मिल जाएंगे। बस अपने सक्सेस तो लाओ, मैच्योरिटी लाओ अपने, और अपने रेड फ्लैग्स को देखना है, समझना है, आपने देख को भी इग्नोर नहीं करना है, जो है सो है और उसको मान लेना है, स्वीकार करना है और आपको खुश रहना, पॉजिटिव रहना है और ठीक है ना, पूरा मैच्योरिटी से आपको डील करना है सिचुएशन में। ओके चलेगा, इस देखते हैं फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। प्लीज़ मदद कीजिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आया है, इंटेंसिटी बहुत जल्दी आपको वो मिलेगी। क्या मिलेगी? इंटेंसिटी कह रहे हैं कि जिस इंसान ने आपको अकेला कर गया था पास्ट में, वही इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, आपसे माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है। ओके गाइस, ये था कि श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग। चलिए गाइस देखते हैं 4 उपदेश क्या है श्री कृष्ण भगवान का जो आपको फॉलो करना चाहिए आज के डेट में। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमें जो हमारे दर्शकों को फॉलो करना चाहिए इस समय। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है कार्ड्स। तो 1 2 और ये 3 और ये 4 और बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला उद्देश्य है आपके लिए, अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारी गुणों की हो रही है। ओके, नेक्स्ट आए हैं, अहंकार उसी को होता है जिससे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है और जिसने अपने मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है वरना तुम जो कर सकते हो वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। ओके गाइस, तो लास्ट उपदेश है आपके लिए, जब सबने हाथ छोड़ा है तो तूने ही अपनाया है, भटकते इन राहों को मेरे तूने ही रास्ता दिखाया। तो ये तो श्री कृष्ण को 4 उपदेश चलेगा। इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे आपको लेकर। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर का लव मैसेज है पहला और आखिरी,
आपका पार्टनर कह रहा है ट्रू लव टाइट हग आफ्टर ए फाइट, तो आपका पार्टनर आपके साथ सच्चा प्यार करता है और आपके साथ जोर सा मतलब टाइट सा हग करना चाहता है ब्रेकअप के बाद। ओके, नेक्स्ट है यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। तो आपका पार्टनर कह रहा है आप ही उनका हार्ट बीट हो, आप ही उनका लव हो, आप ही को उनसे आप ही का साथ ये इंसान ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं। ओके गाइस, रेटिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।